अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल क़िराअत कुरान। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए सूरह बनी इसराइल के रुकन नंबर 4 की क़िराअत लेके आई हूँ। व्यूअर्स, सूरह बनी इसराइल के रुकन नंबर 4 में आयत नंबर 31 से लेके आयत नंबर 40 तक आयत है। इससे पहले व्यूअर्स, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियो को आगे तक ज़रूर देखें। अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक कर लें, इसको दूसरे के साथ शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाले वक्तों में आपको मेरी आवाज़ में क़िराअत का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो आइए व्यूअर्स, हम इसके पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद सूरह बनी इसराइल के रुकन नंबर 4 की क़िराअत समाप्त हैं। उसके बाद इन आयत का तर्जुमा समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़्तलू औलादकुम खश्यत इम्लाक़ नहनु नर्ज़ुक़ुहुम व इय्याकुम इन्ना क़त्लहुम काना ख़ित्अन कबीरा। वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा वसाअ सबीला। वला तक़्तुलुन्नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल्हक़्क़ वमन क़ुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्तानन फ़ला युस्रिफ़ फ़िल क़त्ल इन्नहु काना मंसूरा। वला तक़रबू मालल यतीमी इल्ला बिल्लती हिय अहसनु हत्ता यबलुगा अशुद्धहु वअफ़ू बिलअद्ल इन्नल अद्ल काना मस्ऊला। वअफ़ुल कैला इज़ा किल्तुम वज़िनु बिलक़िस्तासिल मुस्तक़ीम ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला। वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इन्नस-समअ वल बसरा वल फुअदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मस्ऊला। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा इन्नका लन तख़रिक़ल अर्ज़ वलन तबलुग़ल जिबाला तूला। कुल्लु ज़ालिका काना सय्युहु इंद रब्बिका मकरूहा। ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिक्मा। वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर फ़तुल्क़ा फ़ी जहन्नम मलूमन मदहूरा। अफ़अस्फ़ाकुम रब्बुकुम बिल-बनीना वत्तख़ज़ मिनल मलाइकति इनासा इन्नकुम लतक़ूलूना क़ौलन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। और अपनी औलाद को नदारी के अंदेशे से कत्ल मत करो, क्योंकि हम उनको रिज़्क़ देते हैं और तुमको भी। बेशक उनका कत्ल करना बड़ा भारी गुनाह है। और ज़िना के पास भी मत भटको, बिलाशुबा वो बड़ी बेहयाई की बात है और बुरी राह है। और जिस शख्स के कत्ल को अल्लाह ताला ने हराम फरमाया है, इसको कत्ल मत करो, हाँ मगर हक पर। और जो शख्स नाहक कत्ल किया जावे तो हमने उसके वारिस को इख्तियार दिया है, सो इसको कत्ल के बारे में हद शरअ से तजावज़ न करना चाहिए। वो शख्स तरफदारी के काबिल है। और यतीम के माल के पास ना जाओ मगर ऐसे तरीके से जो मुस्तहन है, यहाँ तक कि वो अपने सिन बलूग को पहुँच जावे और अहद
کو پورا کرو، بے شک ایسے عہد کی پاس پرس ہونے والی ہے۔ اور جب ناپ تول کر دو تو پورا ناپو اور صحیح ترازو سے تول کر دو، یہ اچھی بات ہے اور انجام بھی اس کا اچھا ہے۔ اور جس بات کی تجھ کو تحقیق نہ ہو اس پر عمل درآمد مت کر، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ہر شخص سے ان سب کی قیامت کے دن پوچھو گی۔ اور یتیم پر اور زمین پر اتراتا ہوا مت چل، کیونکہ تو نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ بدن کو تان کر پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتا ہے۔ یہ سارے برے کام تیرے رب کے نزدیک بالکل ناپسند ہے۔ یہ باتیں اس حکمت میں کی ہے جو خدا تعالیٰ نے آپ پر وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے، اور اللہ برحق کے ساتھ کوئی اور معبود تجویز مت کرنا، ورنہ تو الزام خوردہ اور روندا ہو کر جہنم میں پھینک دیا جاوے گا۔ تو کیا تمہارے رب نے تم کو تو بیٹوں کے ساتھ خاص کیا ہے اور خود فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بتائی ہیں؟ بے شک تم بڑی سخت بات کہتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔